सेक्टर 48। आपका पूरा नाम सर क्या है? मेरा नाम हरभजन सिंह है। अच्छा सर, तो जो दिल्ली में अभी बैठे हुए हैं किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही चाहते हैं जो हमारा देश का अन्नदाता जी, उसके साथ जितनी भी गरीब तबका जी, अगर देश का अन्नदाता ही ना रहा तो उस गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ठीक है सर। इसके लिए हम अपनी सेंट्रल सरकार से बेनती करते हैं कि आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, जब आप ये कानून बना सकते हो तो इसको रद्द भी कर सकते हो, मगर आप ये कानून रद्द करोगे तो गरीब लोगों का बहुत भलाई में आपका धन्यवाद होगा। यही मांग। नाम सर क्या? अवतार सिंह जी, मार्केट ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आपकी जो मांग है वो क्या है सर? ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। अच्छा, फिर इधरों भी जथे तैयार ने जी। लगता नहीं कि ये जो कानून है वो आपके हित में है? नहीं, वो बिल्कुल हित दे विच नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हमारे क्या किसी के हित में नहीं। उसकी मैं उदाहरण देता हूँ। पंजाब में जो मक्की MSP रेट था 1850 रुपये का, ठीक है सर, मगर 600 रुपये क्विंटल का बिकी है। ठीक है जी। रिलायंस के स्टोर में वही मक्की का आटा 150 रुपये किलो बिक रहा है। यही प्रूफ है। अगर कल को ये कानून लागू हो जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसके पास 150 रुपया होगा? उनको इतना आटा खरीद के खा लेंगे। जो कानून बनाए हैं वो जनता के हित में नहीं है सर। नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं ये है, अगर किसान जो परचेजर होगा आज के दिन ही कानून बनने के 1-2 महीने के बाद में ही मार्केट के जो परचेजर थे वो मतलब जिमीदार की फसल को इतने डेड रेट पे खरीद रहे हैं कि वो उठाता नहीं, मगर जब अपने पास स्टोर कर लेते हैं, वही आलू आज 80 रुपये को बिक रहा है, जो रोड पे 5 रुपये किलो नहीं बिकता। कौन सा गरीब आदमी 80 रुपये किलो आलू लेके खा लेगा? ये बहुत बड़े प्रूफ है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम सुखपाल सिंह भुल्लर है जी। मैं मोटर मार्केट का सीनियर वाइस प्रधान है जी। मैं तो यही कहना चाहांगा कि अज असीं ये दर्शाउण की कोशिश की है कि कल्ला कल्ला मजदूर वीर जिहड़ा वो किसानां दे नाल आ, जिहड़े साडे भैण भरा माई भाई दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे ने, असीं उन्हां दा पुरजोर समर्थन करते हाँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सर, ये केंद्र सरकार भी जानती है। आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम प्रहलाद शर्मा है, मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी मोटर मार्केट। ये केंद्र सरकार भी जानती है कि ये कानून जनता के हित में नहीं है, क्योंकि जब ये कानून बनने की तैयारी हो रही थी उसमें संविधान विशेषज्ञों ने उसे सचेत किया था कि ये केंद्र सरकार का मसला नहीं है, ये राज्य सरकारों का मसला है। कृषि मार्केट या भूमि का मसला है, वो राज्य सरकार के पास आता है। इसलिए वो भी भली भांति जानती है कि ये कानून गलत है, लेकिन ये केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की फेवर में ये कानून बनाया है, ना कि किसानों के हित में। तो ये और ये हित में कोई ये कानून नहीं है सब जिसके हित में सरकार कह रही है। अगर कोई भी विषय अगर आपके हित में है तो आपको तो पता होना चाहिए। जब किसान खुद कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है तो आपको ये बात माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मोटर मार्केट के सभी मिस्त्री भाई, सभी दुकानदार एक होकर के किसान को अपना समर्थन देना चाहते हैं, और ये हम वहाँ तक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बलदेव सिंह सर, जो आपका ये आज धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं सरकार को कभी भी जिम्मेदार में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जिसकी हम रोटी खाते हैं, कमाते हैं, इतना काम करते हैं, वो हम यही तभी जिंदा हैं हम यहाँ पे, इतना कुछ खरीदते हैं। लेकिन वो जब गवर्नमेंट के पास जाएगा वो क्या सिस्टम बनाते हैं, इतनी महंगाई हो जाएगी तो किसानों के। तो अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि इनकी बातें मांगे माननी चाहिए, नहीं तो वो प्रोसेस जारी है, इंटरफेरेंस ना करेंगे जिम्मेदार में। उन्होंने ही पैसा इकट्ठा हुई करन, बाकी मजदूर या बाकी किसान सारे बेले बह जान ते ये काले कानून वापस कराए जान। काले कानून वापस करके किसानां दी एकता जिहड़ी हैगी है, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं तो आप फिर साडे इधरों तैयार ने, साडे जथे इधर तैयार ने, राशन होर लैके भी जान नूं तयार ने। हाँ जी, मोटर मार्केट वालों
मैं मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ। जी मोदी साहब, आप चक्की के दो पुड़ों में पिस रहे हो। जी। एक तो आम पब्लिक है, दूसरी तरफ कारपोरेट घराने हैं। जी कारपोरेट घरानों को आप इतनी रिस्पेक्ट देते रहो, मगर लोगों को, गरीब आदमियों को ऐसा मार के मत दो कि आपके कुर्सी को भी खतरा हो। मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मगर लोकतंत्र के मुताबिक फिर भी हम, हमारी मोटर मार्केट सारी आपको बेनती कर रही है कि आप ऐसा ना बनो, सांप के मुंह में कोड़ किरली वाली बात बन रही है। ना तो आप आगे निकाल रहे हो, ना ही इसको फेंक सकते हो, मगर आप मेन इजलास बना के जैसे आपने ये कानून बनाए हैं, सबकी साझी एकता में इनको रद्द किया जाए, ताकि हमारे देश का जो माहौल है वो अच्छा बन सके। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਲੰਗਰ, ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।